कई लोग मोहम्मद के अस्तित्व पर ही सवाल उठाने लग गए हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मोहम्मद 100% एग्जिस्ट करता था। कोई भी कल्ट किसी व्यक्ति के बिना नहीं बन सकता। आज तक तो ऐसा ही हुआ है कि कोई भी कल्ट किसी व्यक्ति के बिना नहीं बना, है ना। अब जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेवलप्ड हो जाएगी और रोबोट बन जाएंगे, फिर रोबोट्स कोई कल्ट बना दे तो बात अलग है, लेकिन व्यक्ति के बिना कोई कल्ट नहीं बनता। एक व्यक्ति ही होता है जो एक चमकदार, एक आभा वाला व्यक्ति होता है, चमकदार पर्सनालिटी लिए हुए होता है, चमकदार उसका व्यक्तित्व होता है जो लोगों को चुंबक की तरह अपनी ओर खींचता है। और जब वो व्यक्ति लोगों को खींचता है तो उससे एक कल्ट बन जाता है। तो जब आप मुसलमानों को इतना स्ट्रेटेजिक काम करते हुए देखते हो, इस जुनून के साथ कि हर जगह मजार बनाने में लगे होते हैं, मस्जिद बनाने में लगे होते हैं, किसी न किसी तरह से वो गैर मुसलमानों के अस्तित्व को ख़त्म करने के लिए लगातार 24 घंटे 7 दिन हर दिन काम करते रहते हैं। जब आप ये देखते हो, जब आप मुसलमानों को देखते हो कि एकदम स्ट्रेटेजिक लाइन में खड़े हो जाते हैं और सर झुकाते हैं, तब आपको ये पता लगता है कि ये सिर्फ विचारों से नहीं हो सकता, ये व्यक्ति की चमक होती है। व्यक्ति की चमक विचारधारा से ज़्यादा प्रभावशाली होती है। ये फ्रैंक डिकोटर एक ऑथर है, उन्होंने अपनी किताब में बतलाया है। उस किताब का नाम है हाउ टू बी ए डिक्टेटर। ये जितने भी तानाशाह आप देखते हैं जो इतिहास में हुए हैं, उन्होंने लाखों करोड़ों लोगों पर तानाशाही सिर्फ इसलिए नहीं वो चला पाए कि उनके विचार प्रबल थे, बल्कि इसीलिए चला पाए क्योंकि उनकी पर्सनालिटी बहुत ही चमकीली थी। वो चुंबक की तरह लोगों को अपनी ओर खींच पाए और उन्हें अपने विचारों से फिर जैसा चाहे प्रभावित करते गए। चाहे आप माओ को देखो या लेनिन को देखो, स्टालिन को देखो, ये जितने भी लोग हुए थे, है ना, या हिटलर को देखो, तो ये सिर्फ कोई विचार लेकर नहीं आए थे। इनकी पर्सनालिटी एक प्रभावशाली पर्सनालिटी थी जो लोगों को चुंबक की तरह अपनी ओर खींचती थी, और इनके प्रभाव में आकर फिर इनके जो भी फॉलोअर्स थे उन्होंने अपनी जानें भी दी और दूसरों की जानें भी ली। तो ये एक चमकदार व्यक्तित्व के कारण होता है। और इसीलिए किसी भी कल्ट में व्यक्ति की चमक ज़्यादा प्रभावशाली होती है। अगर आप अपना दिमाग किसी व्यक्ति की चमकदार पर्सनालिटी के चक्कर में आकर अपना दिमाग उसके चरणों में गिरवी रख देते हैं, तो फिर वो व्यक्ति जो चाहे, जैसा चाहे आपको मैनिपुलेट कर सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों के सेमिनारों में आप देखते होंगे कि एक चमकदार व्यक्ति स्टेज पर भाषण देता है और उसे सुनने वाले प्रभावित हो जाते हैं, उन यूफोरिया के भावों में, यूफोरिया के इमोशंस में बह जाते हैं और फिर वो भी पागलों की तरह प्लान दिखाने भागते फिरते हैं। तो उस व्यक्ति की चमक प्रभावशाली होती है जो इंसानों को, दूसरे इंसानों को अपनी तरफ चुंबक की तरह खींचती है, और फिर वो इंसान जो प्रभावशाली आभा वाला व्यक्ति है वो उन अपने जो भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए हैं उन सभी लोगों को जैसा चाहे वैसा मैनिपुलेट करता है। वो उन सभी लोगों को अपने लक्ष्य की तरफ काम करने में लगाता है, वो उनका यूज़ करता है, और इन लोगों को पता नहीं होता। वह व्यक्ति इन सभी भीड़ को एक डायरेक्शन देता है। तो वो मोहम्मद था जिसने डायरेक्शन दिया। भले ही आप कुरान, हदीस, सीरा, इन सब पर सवाल उठा लो, लेकिन बिना व्यक्ति के, बिना उस चमकदार व्यक्ति के
ये कल्ट या कोई भी कल्ट इतना फैल ही नहीं सकता। विचारों के दम पर ये चीज़ें नहीं होती, व्यक्ति के दम पर ये चीज़ होती है। मोहम्मद एक व्यक्ति था। अच्छा, मोहम्मद को समझने के लिए और मोहम्मद के प्रति मुसलमानों के जुनून को समझने के लिए आप वर्तमान में नरेंद्र मोदी को देखिए। नरेंद्र मोदी और मोदी के प्रति करोड़ों हिंदुओं का एक जुनून जो उसके प्रति समर्पित है पूरी तरह से, जो उसे प्रेम करते हैं। मोदी ऐसा व्यक्ति है जिसके कहने पर 100 करोड़ लोग ताली और थाली बजाते हैं। अब इस जुनून को आप मोहम्मद के जुनून से कंपेयर कीजिए कि मुसलमान किस हद तक जुनूनी है मोहम्मद को लेकर। वे मोहम्मद के थूक और पेशाब तक को भी पवित्र बतलाते हैं। और ऐसा ही आप मोदी को लेकर भी मान सकते हैं कि कई हिंदू आपको ऐसे भी मिल जाएंगे जो मोदी के थूक को भी पवित्र मानने लग जाए या उसके पेशाब को भी पवित्र मानने लग जाए। तो ये व्यक्ति की चमक होती है जो कल्ट का निर्माण करती है, जो लोगों पर इतना प्रभाव डालती है। तो ये मोहम्मद नाम का व्यक्ति था 100%, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है। व्यक्ति था और उस व्यक्ति से ही ये कल्ट खड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसमें और भी बात है कि अगर आप नॉर्मल पॉलिटिशियन देखते हो या नॉर्मल तानाशाह देखते हो तो वो लंबे टाइम तक अमर नहीं हो पाता, लेकिन अगर आप उसमें आध्यात्मिकता जोड़ देते हो तो वो लंबे टाइम तक अमर हो जाता है। तो मोहम्मद ने भी एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में उभरा और मोदी में भी लोग ईश्वर का अंश देखते हैं, ईश्वर का दूत देखते हैं। और हिंदुओं को लगता है ऐसा कि जो मोदी है वो ईश्वर के द्वारा भेजा गया उनका एक संरक्षक है, जो हिंदुओं के लिए एक संरक्षक बनकर उभरा है। तो लोग उसमें ईश्वर के अंश देखते हैं, वो एक साधारण नेता नहीं है। तो मोदी एक ब्रांड है और ये मोदी ब्रांड है बहुत लंबे समय तक अमर हो सकता है। तो ऐसा ही आप मोहम्मद के केस में देखिए कि मोहम्मद इतने लंबे टाइम तक इसीलिए चला क्योंकि वो एक नॉर्मल राजनेता, एक नॉर्मल डिक्टेटर के तौर पर नहीं उभरा, बल्कि उसने आध्यात्मिक गुरु की जो पहचान है उससे उसने काम किया। ठीक है, तो मोहम्मद नाम का व्यक्ति एग्जिस्ट करता था, मैं इस बात को लेकर 100% श्योर हूँ। जब आप अबू बकर को देखते हो कि वो अपनी 6 साल की बच्ची को एक 50 से ज़्यादा उम्र के बूढ़े के साथ ब्याह कराने के लिए तैयार हो जाता है, तो ये उस व्यक्ति की चमक के कारण ही होता है। ये मोहम्मद की चमक ही थी जिसमें अबू बकर अंधा हो चुका था। और एक बार अगर आप किसी व्यक्ति की चमक में अंधे हो गए तो फिर आप किसी भी हद तक की मूर्खता कर सकते हैं। या फिर जब आप देखते हो कि जो आईसिस के टेररिस्ट हैं, तालिबानी हैं, जो मरी हुई औरतों का बलात्कार करते हैं क्योंकि इसे वे अपने रसूल मोहम्मद की सुन्नत मानते हैं, है ना। और इस कारण ही हिंदू रानियों को, बहुत सी स्त्रियों को जौहर करना पड़ा था। अब चूँकि मुसलमान इसे अपने रसूल की सुन्नत मानते हैं क्योंकि मोहम्मद ने भी अपनी काकी की लाश के साथ उसका बलात्कार किया था। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई विचार डाल दे कि ये तुम मतलब कहीं से विचारों का जनरेशन हो जाए कई लोगों द्वारा, ऐसा नहीं है। ये किसी व्यक्ति की चमक के अंधेपन में ही ऐसी चीज़ें हो सकती है कि आपने किसी व्यक्ति की चमक में अंधे होकर आप ऐसी हरकतें करने लग गए जो आप एक सामान्य मानसिक दशा में नहीं कर सकते। आज आप मोदी की चमक को अगर आप गौर करेंगे तो मोदी की चमक बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है। तो बहुत सी ऐसी हरकतें हिंदू कर सकते हैं मोदी के कहने पर जो वे सामान्य मानसिक दशा में नहीं कर सकते।
आज के ज़माने में ऐसे लोग भी आपको मिल सकते हैं जो अपनी 6 साल की बच्ची का ब्याह मोदी के साथ कराने को भी तैयार हो जाए। अगर ऐसा हो, अगर ऐसा आपको उदाहरण कहीं दिखे तो आप उसमें आश्चर्य मत कीजिएगा, ये पॉसिबल है, क्योंकि लोग किसी व्यक्ति की चमक में पूरी तरह अंधे हो जाते हैं। तो ये मोहम्मद नाम का व्यक्ति था जिसकी चमक में मुसलमान इतने अंधे हैं, और इसलिए जो इस्लाम है वो किसी विचारों या किसी कुछ लोगों के समूहों द्वारा या कुछ लेखकों द्वारा कुरान लिख दी गई, ये उस पर नहीं टिका है। ये खड़ा हुआ है एक व्यक्ति की चमक पर, और वो व्यक्ति मोहम्मद था। 100% मोहम्मद के अस्तित्व को नकारने का सवाल ही नहीं उठता। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में जो मर्जी आए वो लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।